फाइनली दोस्तों, अगर आप लोग भी फ्लेक्स 64 बॉक्स मंगाना चाहते हैं या फिर मंगाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद ही आप सोचिएगा कि ये मंगाना चाहिए कि नहीं मंगाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 50-60 हजार रुपये आपका ऐसे ही लॉस हो जाए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि एक भाई साहब ने कमेंट भी किया था कि क्या हमको ये खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए, क्या हमारे काम में आएगा। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको ये बॉक्स मंगाना है तो फुल किट मंगाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप हाफ किट मंगा के सोचेंगे काम करने के लिए तो होने वाला है नहीं, क्योंकि इसका आईएसपी में बहुत लफड़ा है। आईएसपी कनेक्टिंग में बहुत दिक्कत है। ईएमएमसी तो प्रॉपर कनेक्ट हो जाता है, लेकिन यूएफएस में दिक्कत आता है, और ये आजकल जितने भी नए फोन आ रहे हैं सब में यूएफएस लगा है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरा प्रॉब्लम कि आपका हैंड स्किल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी इसके तरफ देखिएगा, वरना देखिएगा भी मत। क्योंकि हैंड स्किल अगर आपका सही नहीं है, आप सीपीयू का काम नहीं करते हो, सीपीयू रिबोलिंग या फिर ईएमएमसी निकालने का आपका तरीका नहीं अच्छा है, या फिर आपको नहीं आता है, तो आप बिल्कुल मत मंगाना, क्योंकि ये पूरी तरह से पैसा वेस्ट कर देगा। आप सोचेंगे कि चलो एफआरपी में यूज कर लेंगे, तो नहीं होने वाला है। एफआरपी एक तो पहले कस्टमर आते हैं कराने के लिए, तो आप अगर फ्लेक्स 64 बॉक्स से एफआरपी कर रहे हो, किसी फोन का लॉक तोड़ रहे हो, तो कहने का मतलब है कि पूरा मदरबोर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको आईएसपी ढूंढना पड़ेगा, आईएसपी पे जंपर मारना पड़ेगा। गलती से सीएलके अगर डैमेज हो गया तो हो सकता है फोन भी डेड हो जाए। उसके अलावा पूरा मदरबोर्ड उखाड़ने के लिए हर कस्टमर तैयार नहीं होगा, और इतना रिस्क लोगे आप। तो इस रिस्क का पैसा अगर आप कस्टमर से बताओगे कि लॉक तोड़ने का हम 1000-1200 ले रहे हैं, तो कस्टमर हर कोई तैयार भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉक्स लेने का मतलब है कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा, और आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और सबसे मेन कि आपको सीपीयू एमएमसी का काम एकदम आपके हाथ में, मतलब ऐसा हो कि आधे घंटे में आप सीपीयू एमएमसी निकाल के और रिवॉल्व करके डाल दो, 100% ओके हो। अगर इतना आपके पास हैंड स्किल है तभी ये आपके काम आएगा। अदरवाइज आपका अगर हैंड स्किल सही नहीं है, सोच रहे हो मंगा के कर लेंगे, तो मंगा के करोगे तो नहीं होने वाला है। तो इसको अगर आप मंगाना चाहते हो फ्लेक्स 64 बॉक्स को, तो आपको पहले अपना हैंड स्किल सही करना है। हैंड स्किल प्रॉपर हो जाएगा तो बहुत काम आएगा ये, क्योंकि तब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन में आराम से 2-3 फोन बना के अच्छा पैसा निकाल सकते हो। मान लो कि हर कोई तो नहीं तैयार होगा, जैसे मान लो एफआरपी के लिए फोन आ रहा है, अब हर जगह से मार्केट से जब कस्टमर घूम लेगा तब उसको पता चलेगा हाँ ये फोन अनलॉक नहीं होने वाला है, तो फिर आपके पास पहुंचेगा तो आप उसको अनलॉक करके दे दोगे उससे खोल के। लेकिन आजकल जो महंगे फोन है वो नए हैं, और नया है तो हर कोई भी नहीं चाहेगा उसको खोल के इतना हम उसके मदरबोर्ड के साथ छेड़छाड़ करें। और आपको भी मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि बिना कस्टमर को बताया फोन को खोल के उसको ऐसे कर करके आप कस्टमर को अनलॉक करके दीजिए। अगर कस्टमर को आप फोन बना के दे रहे हैं तो उसको बताइए कि हाँ इस फोन के अंदर में या तो आप ऑनलाइन कराइए जिसमें कि इतना खर्चा है, 3-4 हजार जो लग रहा है, या फिर हम इसको आईएसपी करके करेंगे जिसमें कि आपका मदरबोर्ड बाहर निकालेंगे। हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आपका मदरबोर्ड एक बार फोन खुलेगा जरूर। तो ये प्रॉपर बता के तब कस्टमर को करना है, तो आपके लिए भी बेटर रहेगा, कस्टमर के लिए भी बेटर रहेगा। कस्टमर को मतलब ऐसे धोखे में रख के काम नहीं करना है। और दूसरा चीज की जो जैसे कई लोग सोच रहे थे फ्लेक्स 64 बॉक्स में आके हम जैसे आईएसपी से कर लेंगे, तो मैंने आपको बताया आईएसपी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आईएसपी से भी आप काम प्रॉपर नहीं कर सकते। तो आपका सबसे ईजी तरीका क्या है, ईएमएमसी निकाल लेना। अब ईएमएमसी निकालने में जिसका हैंड स्किल एकदम प्रॉपर बैठ चुका है वो तो आसानी से काम कर लेंगे, लेकिन जिसका हैंड स्किल सही नहीं है उसमें क्या होगा, जो पेस्टेड ईएमएमसी है, कई बार क्या पूरा कई सारा बॉल ही उखड़ जाएगा। बॉल अगर बचा भी पाए तो हो सकता है कोई कंपोनेंट हिलाते डुलाते में डैमेज हो गया, या फिर किसी सीपीयू पे हीट लग गया, तो पूरा फोन ही मर जाएगा। तो पहले इस चीज का एक्सपीरियंस ले लीजिए, हो सकता है इससे बेटर। या फिर इसी में क्या है, अभी फ्लेक्स 64 बॉक्स में ही अपडेट आ रहा है बैक टू बैक। क्या हो रहा है कि फ्लेक्स 64 बॉक्स प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, किसी में आईएसपी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रही है, तो ये सीधे धीरे धीरे नया बॉक्स है अपने बॉक्स को फिक्स कर रहा है। तो पहले आप प्रॉपर अपना हैंड स्किल सही कर लीजिए, जब तक इस बॉक्स का बग्स भी फिक्स हो जाएगा तब आप मंगाएंगे तो सही रहेगा, और इसका भरपूर आप यूज कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी फ्लेक्स 64 बॉक्स की आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोग को समझ में आया तो लाइक करिएगा, और अगर आप लोगों को मन में कोई भी सवाल है इस बॉक्स से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।